अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट बजट स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट। सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट बच्चे, इसमें ना जब आप बजट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैं थियोरी में करवाऊंगा, तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बजट्स, बट अगर मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बोलूं तो दो बजट्स हैं जो आपको अफेक्ट करेंगे। वन इज द फ्लेक्सिबल बजट, अनदर इज द कैश बजट। थोड़ा ज्यादा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड है दैट इज द फ्लेक्सिबल बजट। पहले फ्लेक्सिबल बजट समझिए, फिर उसके बाद हम कैश बजट करवाएंगे। फ्लेक्सिबल बजट बच्चे, ये जो फ्लेक्सिबल बजट होता है, ये फ्लेक्सिबल बजट पता क्या बोलता है? ये फ्लेक्सिबल बजट आपके टोटल कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। फ्लेक्सिबल बजट आपके टोटल कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? दो। वन ऑफ द कॉस्ट इज द फिक्स कॉस्ट, अनदर कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट। One of the cost is the fixed cost, another cost is the variable cost. But बच्चे, a humble request from my side, प्लीज कुछ भी नोट मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट खराब होंगे आप। इंटरेस्टिंग है, अभी मेरे साथ खत्म हो जाएगा पूरा, बस नोट मत कीजिएगा। हाँ जी। बच्चे, ये जो फ्लेक्सिबल बजट है, इट डिवाइड्स द टोटल कॉस्ट इनटू टू पार्ट्स। वन इज द फिक्स कॉस्ट, अनदर इज द वेरिएबल। बच्चे, मैं फिक्स्ड और वेरिएबल का डिक्शनरी मीनिंग देखूं ना, तो वेरिएबल होता है विच इज चेंजिंग, फिक्स्ड विच इज नॉट चेंजिंग। क्या यही मीनिंग है? हाँ जी, बिल्कुल यही मीनिंग है, लेकिन थोड़ा सा ऐड ऑन कर देते हैं। बच्चे, फिक्स कॉस्ट आपकी वो खर्चे को कहा जाता है जिसके ऊपर अमाउंट ऑफ कॉस्ट विल रिमेन सेम irrespective ऑफ आउटपुट। बच्चे, जब आउटपुट के अकॉर्डिंग मेरा जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं होता, मुझे यहाँ पे कॉस्ट वर्ड यूज करना चाहिए। जब कॉस्ट चेंज नहीं होता, किसके अकॉर्डिंग? आउटपुट के अकॉर्डिंग, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। बड़ी अच्छी एग्जांपल, एक ही एग्जांपल हम बार बार घिसाते हैं, रेंट। हाँ जी बच्चे, ये जो रेंट का खर्चा है, क्या हमारे लैंडलॉर्ड को फर्क पड़ रहा है इस बार टीसीए में कितने स्टूडेंट्स का बैच है? इज नॉट कंसर्न। हम जगह तो ऑक्यूपाई करके बैठे हैं ना, तो जगह ऑक्यूपाई करके बैठे हैं तो हमें क्या पे करना होगा? रेंट। चाहे मैं यहाँ पे 12 घंटे पढ़ाने लग जाऊँ, चाहे मैं यहाँ पे 1 घंटा पढ़ाऊँ, चाहे यहाँ पे मैं 40 का बैच पढ़ाऊँ, चाहे मैं यहाँ पे 4 का बैच पढ़ाऊँ, डजेंट मैटर। उनकी जगह ऑक्यूपाई हो रही है, देन ही इज गोना चार्ज द फुल रेंट। तो जो खर्चों का किसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता, आउटपुट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सपेंस या फिक्स्ड कॉस्ट। इमेजिन करें, आप में से कोई मेरे पास जॉब करने आया, आप में से मेरे पास कोई जॉब करने आया, दो स्टूडेंट्स मेरे पास जॉब करने आए, मनमीत एंड पृथ्वी, ये दो बच्चे मेरे पास जॉब करने आए। पृथ्वी के साथ मैंने डील पता क्या की? आई एम गोना गिव यू 15,000 फॉर द मंथ। मैंने आपके साथ कितना कितना आपको पे करना है? 15,000 पर मंथ। मैंने इसको इसका जॉब प्रोफाइल बता दिया। आप दिन में मुझे 6 घंटे सर्व करेंगे एंड आई एम गोना गिव यू दैट मच अमाउंट। इसका कोई भी रिलेशन मैंने किसके साथ नहीं बताया कि आप दिन में क्या काम करके जा रहे हो। मैं इसका काम नहीं चेक करा, मैंने ओवरऑल प्रोफाइल बता दिया, और मैंने क्या बोला कि मैं 15 डेज के बाद ना आपका एक चेक किया करूंगा भी आपने 15 डेज में क्या काम किया, लेकिन उसका भी मैंने सैलरी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया। तो क्या ये खर्चा फिक्स्ड माना जा सकता है? ऑब्वियसली। क्या माना जा सकता है? फिक्स्ड। फिर देन देयर इज अनदर एम्प्लॉय बाय द नेम ऑफ मनमीत। मनमीत को मैंने पता क्या बोला? मनमीत को मैंने ये बोला कि मनमीत, आई एम गोना गिव यू 100 रुपी पर पेज फॉर टाइपिंग अ पेज। आप मेरे लिए टाइपिंग करो और मैं आपको पर पेज कितना दूंगा? 100 रुपी। तो ये आई मेरे पास, इसने फर्स्ट डे 4 पेजेस टाइप किए, शी विल गेट 400। किसी दिन 2 किए 200, किसी दिन 10 किए 1000। तो जो इसका वेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या चीज होगी? वेरिएबल। दोनों में फर्क समझ आ गया? तो हमने जितने भी खर्चे होते हैं उनके दो पोर्शंस कर देने हैं। एक कौन से होते हैं? जिनका आउटपुट के साथ कोई रिलेशन नहीं। बच्चे, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी रेंट, और दूसरी मैंने आपको एग्जांपल क्या दे दी? सैलरी। बच्चे, ये जो गवर्नमेंट जॉब पे लोग लगे हैं उनकी सैलरीज फिक्स्ड नहीं है। उनकी सैलरीज क्या है? फिक्स्ड। आपको लगता है गवर्नमेंट वाले प्रोपोर्शनेट काम भी करते हैं? नॉट एवरी डिपार्टमेंट। मैं किसी का जोक नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, कई डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे से काम हो रहा है और कईयों में बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा। एम आई क्लियर विद एवरीथिंग? बच्चे, आगे चलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है?
द कॉस्ट विच चेंजेस विथ चेंज इन आउटपुट। एक सेकेंड, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स का बैच है, क्या मेरी प्रिंटिंग कॉस्ट उस चीज पे वेरी करेगी? यस। जो मैंने नोट्स देने, नोट्स तो मैंने उतने स्टूडेंट्स को ही देने जितने स्टूडेंट्स आए हैं मेरे पास। मैंने यहाँ पे पार्टी की, तो पार्टी के ऊपर जो मेरा फूड एक्सपेंस होएगा, क्या वो वेरिएबल होएगा या फिक्स्ड होएगा? ऑब्वियसली वेरिएबल, जितने स्टूडेंट्स उतने के लिए मंगवाऊंगा मैं। तो आर यू गेटिंग ना, मीनिंग तो समझ आ रहा है सबको? तो जो कॉस्ट चेंज होती है, इसकी आपने एक एग्जांपल क्या समझी? कमीशन। मैंने मनमीत को क्या दी थी? कमीशन दी थी। फिर मैंने मनमीत को क्या बोला? मनमीत, आप टीसीए की क्लासेस ऑनलाइन मार्केट करेंगे और जितने आप डेली सेल्स करेंगे, पर सेल्स आपको 5% या 10% ऑफ द टोटल बिल अमाउंट मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो इसको कमीशन मिल रही है, इट इज टोटली वेरिएबल, जितना वो एक दिन में क्या कर पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं। तो जब भी किसी को कमीशन दी जाती है, इट इज टोटली वेरिएबल। बातें क्लियर हो रही हैं? अच्छा, ये जो कमीशन हो गई है, अच्छा फिर उसके बाद प्रिंटिंग कॉस्ट हो गई है। मेरी टीसीए की प्रिंटिंग कॉस्ट भी क्या है बच्चे? टोटली वेरिएबल। बताइए जी, यहां तक बातें समझ आ गई? अच्छा, मुझे प्रॉब्लम पता कब आती है? प्रॉब्लम आती है जब ना मुझे एक ऐसे का खर्चा मिल जाता है, सेमी वेरिएबल। तो ये कौन सी बला का नाम है? सेमी वेरिएबल होता है जिसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड और कुछ पोर्शन वेरिएबल। सर ये समझाना जरा देखिएगा ध्यान से, कुछ पोर्शन फिक्स्ड और कुछ पोर्शन वेरिएबल। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल पता क्या बनती है? आई डोंट थिंक आपने अपनी लाइफ में देखी है, शायद देखे भी हों। लैंडलाइन फोन्स देखे हैं आपने अपने घरों पे? अच्छी बात है, देखिए। मेरे ये जो लैंडलाइन फोन वाले वो है ना, आपने शायद वो जो अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट किया हुआ फोन है वो देखा होगा। मैं बीएसएनएल वाला बात, चलो कॉल वो वाले में मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, वाईफाई वालों की एग्जांपल नहीं ले रहा क्योंकि वो मेरे एग्जांपल में सेट नहीं बैठेगी वो चीज। बच्चे ये जो बीएसएनएल के प्लान्स होते थे ना, बीएसएनएल के प्लान्स ऐसे आते थे, मैं आपको बताता हूँ। व्हेन वी वर इन आई थिंक स्कूल्स, तो ऐसा प्लान होता था कि 1 मंथ में यू आर गोइंग टू गेट 100 कॉल्स। एक मंथ में आप 100 कॉल्स कर सकते हो और आपका जो मंथली रेंटल होता है, वो आई थिंक 250-300 रुपये होता था। और ये जो मंथली रेंटल होता था, पता क्या होता था? बड़ा फिक्स्ड होता था भी, हाँ 300 रुपये तो आएगा ही आएगा, 300 प्लस टैक्सेस जितना भी बनता होता था। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉल्स की पूरे मंथ में 50, तो भी मेरा 300 रुपये बिल आना है। अगर मैंने की 80 तो भी मेरा 300 रुपये बिल आना है। मैंने 20 की तो भी आना है। और मैंने पूरी 100 की तो भी कितना आना है? 300। तो इतना तो आना ही आना है। और अगर कहीं पे मैंने कॉल्स क्या कर दी 150, तो 100 तक का तो कितना बनता है? 300। तो जो जितनी भी एक्सेस कॉल्स होती ना, उनका ऐसे कुछ रेट होता था, 2 रुपी पर कॉल या 2 रुपी पर मिनट। हाँ, पर कॉल तो नहीं, 2 रुपी पर मिनट का कुछ ऐसे सीन होता था कि ऐसे। बड़ी एलियन चीजें लग रही है ना? आप कितने ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं आज के टाइम पे। वजह देखो, मंथ की 100 कॉल्स। हाँ जी। हाँ, तो मतलब कितना प्रिविलेज्ड लाइफ आप जी रही हैं। और वहां पे प्रॉपर पेरेंट्स क्या करते हैं, प्रॉपर वो बिल चेक करते थे कि किस नंबर पे कॉल ज्यादा जा रही हैं और क्यों जा रही हैं, बिल क्यों ज्यादा है। मतलब इतना ज्यादा स्क्रूटिनी होती थी एक एक चीज की। आज के टाइम पे तो चलो ठीक है ना, फिर भी बच्चे खुश नहीं है ना। कितनी प्रिविलेज लाइफ है। तो चलिए, कहने का मतलब है, अब ये लैंडलाइन मैंने कर ली 150 कॉल्स। मैंने कितनी कॉल्स कर ली एक मंथ में? 150 कॉल्स कर ली। इन 150 कॉल्स में 100 कॉल्स का तो फिक्स है, आना ही आना था। जो 50 कॉल्स है उसके लिए मुझे क्या किया गया? अलग से चार्ज किया गया। तो जो अप टू 100 कॉल है, ये खर्चा क्या है? फिक्स्ड। जो एक्सेस 50 हो गया, वो क्या हो गया? वेरिएबल। वो क्या हो गया जी? वेरिएबल। एम आई क्लियर विद एवरी वन ऑफ यू? तो कहने का मतलब ये भी, सर्टन टाइम्स ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं भी, उनका कुछ पोर्शन फिक्स होता है और कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है। एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मुझे नहीं पता
इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कैसे? वैसे यहाँ पे भी कमर्शियल रेट्स ही चल रहे हैं जहाँ पे आप बैठे हैं। यहाँ पे नहीं है प्लान, यहाँ पे तो जितना चार्ज कर रहे हैं उतना ही लग रहा है। चलो हाँ, उस चीज का मुझे 100% वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो मैं नहीं कोट कर रहा एग्जांपल जिसके रिगार्डिंग मैं श्योर नहीं हूँ। समझ आया? वैसे बहुत बार ना अगर आप में से किसी ने कभी किसी फंक्शन का अरेंजमेंट करवाया होगा, बहन भाई की शादी करवाई होगी, तब भी आप देखा होगा होटल वाले भी ऐसा पैकेज लेते हैं। वैसे उनका रेट पता क्या होता है? वैसे वो ऐसे बोलते हैं कि जी हम आपसे चार्ज करेंगे 600 पर प्लेट। पर प्लेट चार्ज होता है ना 600 पर प्लेट, पर आपको इतना इंश्योर करना पड़ेगा हमारा बिल कम से कम 20,000 बनना चाहिए। मैं ये तो रेट चार्ज करूंगा, और अगर आपका 20,000 रुपये का बिल नहीं बन रहा है ना, फिर मेरा रेट हो जाएगा 750, कि ये तो मैं आपको तो दे रहा हूँ अगर मिनिमम बिल इतने का बना है। समझ आ रही चीज या नहीं समझ आ रही? मतलब कहने का ये है, मैं किसी के पास मैंने बोला जी हमारे यहाँ पे ना फंक्शन होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन डे पे ना बहुत ग्रैंड पार्टी कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या बोल रहे हैं कि जी हम आपको चार्ज करेंगे 900। तो मैंने धीरे धीरे बार्गेन करके 750 में लेके आया। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को तो 750 मेरे बजट के बाहर लग रहा है। और कर करा के उन्होंने ये प्लेट दे दी, पर उन्होंने क्या बोला, कम से कम बजट इतना, कम से कम इतने का बिल करवा देना आप। क्योंकि मैंने जो उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले थे उसके अकॉर्डिंग उसने कैलकुलेशन कर ली। वो डाउटफुल था कि 20 का होएगा या नहीं होएगा। लोग इसमें ना थोड़ी सी क्लेवर क्लेवर ये बनते होते हैं। जिस टाइम पर प्लेट करवाने जाते हैं उस टाइम 50 बंदे बता रहे थे, बाद में 20 ले जाते हैं कि पर प्लेट तो हो ही गया। तो होटल वालों ने भी ये रखा हुआ है कि भाई कम से कम इतने का हमें बिल चाहिए। तो यहाँ पे ये भी चीजें क्या हो गई हैं, फिक्स। आप देखते नहीं फंक्शंस में जो डीजे नहीं होता, डीजे का अलग ही चार्ज होता है। डीजे प्लेट सिस्टम में नहीं इंक्लूड होता, कईयों का होता है कईयों का नहीं होता। तो अगर मेरे जो टोटल पैकेज बन रहा है उसमें कुछ चीजें फिक्स है कुछ चीजें वेरिएबल हैं, तो वो हो गया। कल को जैस्मिन जॉब करने गई, जैस्मिन जॉब करने गई, और जैस्मिन का जो जॉब लगा है वो इंश्योरेंस सेक्टर में लगा है। जहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं इनको बोला गया कि आपका जो सैलरी पैकेज है उसमें आपको 30,000 फिक्स मिलेगा, और जितनी आप एक मंथ में सेल करेंगे उसका आपको 10% मिलेगा ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। कुछ भी इनका कुछ फिक्स हो गया और कुछ क्या हो गया, प्रीमियम। अब ये ज्यादा काम कर देगी तो इसको ज्यादा सैलरी मिल जाएगी। तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं? ये सारी एग्जांपल दे रहा हूँ सेमी वेरिएबल की, कुछ हिस्सा फिक्स कुछ हिस्सा वेरिएबल। क्लियर हो गया जी सेमी वेरिएबल क्या होता है? अच्छा सर।